उत्तराखंड जल संस्थान के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की ओर से देहरादून के मुख्य महाप्रबंधक जल संस्थान कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कर्मचारी देहरादून पहुंचे हुए हैं। पिछले लंबे समय से कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर वो परेशान हैं और कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं। बावजूद इसके उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल जैसी आपूर्ति को पूरा करने वाले कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। साथ ही उत्तराखंड सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2024 को वेतन में 25% बढ़ोतरी करने की बात कही गई थी, किंतु अभी तक कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। हमारी ये मांग है कि हमारे जो श्रमिक कर्मचारी हैं, जो पूरे उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल जैसी जलापूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं, उन कर्मचारियों को 8 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और 1 वर्ष से ईपीएफ और ईएसआई का भुगतान नहीं किया गया है। 1 अप्रैल 2024 से जो उत्तराखंड सरकार और श्रम कानून के द्वारा जो वेतन वृद्धि की गई है, 4 महीने बीत गए, लेकिन उसका अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं दिया गया, इसलिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं। इसमें 10 साल वाले मामले में उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि जो कर्मचारी 10 साल तक लगातार उसने विभाग में सेवा दे रखी है, उसको विभाग में समायोजित किया जाए। लेकिन हमारा ये जल संस्थान विभाग, हमारा मुख्यालय, हम कर्मचारियों को अपना कर्मचारी ही मानता ही नहीं है, जबकि ये कर्मचारी धरातल में दिन रात खून पसीना बहाता है और पीपी किट पहन करके कोरोना काल में हॉस्पिटल में पेयजल जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को अपना बनाने में पूरा योगदान दे रखा है, लेकिन विभाग नहीं मानता है। इस बात को भी आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कृपा करेंगे, क्योंकि 25 साल हो गए यहाँ पे कर्मचारी को कार्यरत होते हुए। आधा कर्मचारी रिटायर हो गया इसी 8,000 के वेतन में। न्यूनतम वेतन 8,000 है, उसको भी 8-8, 9-9 महीने लगा देते हैं वेतन देने में। बहुत बड़ी विसंगति, बहुत बड़ी परेशानी है मैम। संघ के महामंत्री मंगलेश प्रसाद लखेड़ा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से ये समस्या बनी हुई है, जिस कारण से आज यहां गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने मुख्य प्रबंधक से भी मुलाकात की है। बहुत सालों से चली आ रही है और बहुत सालों से हम पत्राचार करते आ रहे हैं मैं मुख्य प्रबंधक महोदया से जिसे, और हम कुछ दिन पहले भी हमारी 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं मैडम से, लेकिन वो यहाँ से लिखित में अगर देते हैं कि पहले तो उन्होंने मौखिक रूप में वहाँ आदेश करे थे, लेकिन अब उन्होंने लिखित दिया था, तो हम जब अपने एक्शन शासी अभियंता को वो चीज़ दिखाते हैं तो वो उस कागज़ को यूँ साइड में रख देते हैं और उसके ऊपर एक गोला रख देते हैं। बस यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आज हम अभी मुख्य महाप्रबंधक महोदय से वही बातचीत हमारे द्वारा फिर दोबारा की गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ठेकेदार को जब आपने हमारे बीच में रखा हुआ है, तो ये ठेकेदार आप बीच में रखने के बावजूद भी ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। हमारी प्रमुख मांगे है कि हमारे एक तो वेतन की समस्या है, कई जगहों पे 7-8 महीना हो गया वेतन नहीं मिल रहा है, और ये 1 अप्रैल 2024 से जो श्रम विभाग के अनुसार 25% बढ़ोतरी हुई है, उसका भी हमें लाभ नहीं दिया जा रहा है। अधिशासी जी यहाँ पे बोलते हैं, मुख्य महाप्रबंधक बोलते हैं कि आपको जब नए टेंडर लागू होंगे तब से ये लागू किया जाएगा। अभी इनके टेंडर तो होते ही नहीं है, कभी 1 साल हो गया अभी तक टेंडर नहीं। जब टेंडर होंगे, टेंडर क्या पता ना करेंगे तो हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा ना। एक हमारी मांग ये है कि हमें ठेकेदारी प्रथा से हटाकर विभाग में समायोजित किया जाए। कृष्ण गीता भट्ट, जो कि श्रीनगर से देहरादून अपनी मांगों को लेकर पहुंची हुई हैं, उनका कहना है कि ठेकेदार हमें बहुत परेशान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ठेकेदार और विभाग के बीच में फंसे हुए हैं, ना तो विभाग हमारी सुनता है और ना ही ठेकेदार। मांगे यही है कि नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह के लिए बोलते हैं विभाग को बोलो, बोलते हैं ठेकेदार को बोलो, ठेकेदार को बोलते हैं विभाग को बोलो, तो हम बीच में पिस गए हैं भाई। यही हमें बहुत सारी कठिनाई है और 6 महीने से वेतन भी नहीं है, और अप्रैल से बोल रहे थे कि बढ़ा हुआ भी आ रहा है, लोगों से सुन रहे हैं, लेकिन ये हमारा कोई नहीं सुनता। इससे पहले भी हमारा कई वर्षों से ये हमेशा कि जब हम 1 महीना 2 महीना पूरा हो जाएंगे, कोई राष्ट्रीय त्यौहार आता है या हमारा कोई पारंपरिक त्यौहार आता है, तो हमें हमेशा एक्शन महोदय से वहाँ जाके हमें बार बार मिन्नतें करनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर जो ठेकेदार का जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा रहता है, फिर उसके पास जाना पड़ता है। ये हमेशा का चलता है। अब बीच में इस समय बागेश्वर में देखिए आप, वहाँ भी लोगों को 5-6 महीने से वेतन नहीं मिला है, और नया कॉन्ट्रैक्टर अब जब आएगा तो जो कॉन्ट्रैक्टर अभी तक का है उसने उनका ईपीएफ का पैसा नहीं डाला, ये एक शोषण हुआ। और दूसरी बात, नैनीताल में जो हमारे श्रम विभाग के आधार पर जो हमारा बढ़ा हुआ वेतन है, जो 25% वेतन बढ़ता है, जो 4,000 कुछ रुपया होता है, नैनीताल में लागू कर दिया गया है, जबकि ठेकेदार वही हैं, अधिशासी अभियंता वही हैं और सीजम महोदया यहाँ बैठी हैं
लेकिन कहीं पर मिल रहा है और कहीं पर हम श्रमिकों के साथ ऐसा शोषण किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो पूरा कुमाऊं और गढ़वाल में ये कहीं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वयं से कार्य कर रहे हैं, जो बेचारे 5,000 में हैं, उनकी भी हम मांगे रखते हैं, उनके साथ भी हमें कुल मिला के मैडम यहाँ पर बरगलाया जाता है। ये दोनों की आपस की मिली भगत के साथ हमें आपस में कह दिया जाता है कि आपका हमने यहाँ से सख्त आदेश दे दिया, तत्काल हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें ये कहा जाता है कि भैया वहाँ से अभी वहाँ भी नहीं मिल जाएगा, आदेश आ गए, हमारे पास अभी पैसा नहीं आया। ये हमारे साथ काफ़ी सालों से चलता आ रहा है ऐसा। हमने लिखित और मौखिक पत्राचार कई वर्षों से देते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमको आश्वासन दिया जाता है, कर्मचारी बार बार अवगत कराते हैं, उनको बताया जाता है कि आपको मिल जाएगा। हमें मजबूर होकर के ये धरना स्थल इस जगह में बैठना पड़ रहा है। अभी हमें कार्यबाधित न करते हुए, पेयजल जैसी महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है उसको हम नहीं करते हुए जनता के लिए हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे और अतिशीघ्र करेंगे, और हो सकेगा हम कर्मचारी हितों की बात को पूरा संगठन उठा रहा है। अभी संगठन के बहुत कम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये पूरे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल पूरे प्रदेश का मामला है। देहरादून से संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप लिंगवाल के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।